प्रत्यावर्ती धारा है जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ठीक है। तो धारा आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है डीसी और एक नहीं पढ़ा। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि एसी जो होता है उसका मतलब होता है सर ये प्रत्यावर्ती धारा पीछे भी है सर, ये बैटरी में लिखा था एसीडीसी कार में भी होता है कार। तो यहाँ जो धारा हमें पढ़नी है वो प्रत्यावर्ती धारा है। इसमें और डीसी में दोनों में फर्क पहले समझिए। डीसी क्या होता है? ऐसी धारा जिसका मान कभी बदलता है। यानी बैटरी से आप तार जोड़ दीजिए और उस तार में बल्ब जोड़ दीजिए, तो जितनी धारा आ रही है बैटरी से वो वही बल्ब में जाएगी। अब चाहे बल्ब जले या फ्यूज, डीसी में बदलाव नहीं होता, डीसी की धारा बदलती नहीं है। जबकि जो एसी होता है वो धारा का मान आवश्यकता अनुसार घटता और बढ़ता है। ठीक है। तब बताओ घरों में जो यूज होगी धारा वो एसी यूज होगी कि डीसी यूज? सर सोलर सोलर पैनल में एसी होता है। हम जो पूछते हैं वो जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है वो डीसी इस्तेमाल होनी चाहिए कि एसी इस्तेमाल? एसी क्यों? क्योंकि कहीं बल्ब कम वाट का लगा हुआ है, कहीं बल्ब ज्यादा वाट का लगा हुआ है। अगर आप एक जैसे ही धारा हर जगह भेज देंगे तो पता चलेगा कि कुछ तो चल रहे हैं और कुछ सभी एसी है सभी जो बल्ब जो है। हाँ, ये एसी। जहां पे परिपथ बनाया गया हो, जहां पे तार के माध्यम से परिपथ बना दिया गया हो, उसमें प्रतिरोध जोड़ दिए गए, बैटरी लगी हुई हो, वो सब करंट कौन सी करंट है? एसी, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। धारा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या कि धारा दो प्रकार की होती है। धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की। तो इसमें पहला जो आपका है वो क्या है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट। हम इसको क्या कहा जाता है? डीसी। और दूसरी धारा है कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीसी। तो बताइए हमें तो डीसी पढ़ना है नहीं, हमें क्या पढ़ना है? एसी पढ़ना है। लेकिन इतना आप जान लें कि डीसी को थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो डीसी में क्या जानना है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण, परिमाण मतलब उसका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा क्या है? धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है या होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती। ऐसी धारा जिसका परिमाण यानी उसका मान समय पर बदल दिखा, दोनों चीज समय समय पर बदल रहे हूँ, हम कहते हैं। और ये प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो। प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की होती है। इसको समझिए कौन कौन सी दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहला प्रकार है आपका वो है ज्यावक्रीय।
वक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती, ये क्या होता है? जब हम धारा या वोल्टता, धारक और विभवांतर दोनों को हम ज्या के रूप में पढ़ते हैं, यानी साइन और कॉस के रूप में जब हम परिवर्तन देखते हैं तो वो आता है किसमें? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इसमें कैसे होता है। मैंने आपसे कहा कि पहले साइन वेव देखिए, तो ये ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो गया वाई अक्ष। ये ऊपर प्लस है और नीचे आपका क्या है? माइनस है। ये माइनस को बता रहा है और प्लस को बता रहा है। ये भी किसको बता रहा है? और ये वाला बताएगा माइनस। इससे हमें मतलब नहीं। तो क्या होता है, जब आप साइन का मान लिखना चाहेंगे तो साइन के मान में क्या करना पड़ेगा? अगर आप साइन का मान लिखना चाहते हैं तो उसके लिए समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब तो इसी की सहायता से हम इसको लिखेंगे। तो जरा बताइए, अगर मैं कहूं कि आपका जो ये आई नॉट है वो ये है, तो जैसे ऊपर प्लस आई नॉट है ऐसे नीचे क्या होगा? माइनस आई नॉट। नीचे वाला मान क्या? माइनस, ऊपर वाला प्लस है। तो ये तो आई का हो गया समीकरण। ऐसे ही बी का भी तो हो सकता है। तो जहां आई लिखा है वहां क्या लिखो? तो ई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे आई बराबर आई नॉट। अब ये आई नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ किसका? साइन का। तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा? उसके लिए कोण पता होने चाहिए। तो ये 0 डिग्री है। यहाँ पे कितना है? 0 है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो ये है 90। 90 को क्या कहते हैं? पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 ये 90 हो गया। तो 90 के बाद कौन सा देखेंगे? 100। तो 180 जो होता है वो पाई है। ठीक है। तो ये देखिए आधा, ये आधा हो गया। ये कितना? 1। तो 1 के बाद 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब 3 पाई बटे 2। आधा आधा जोड़ते जा रहे हैं। आधा में आधा जोड़ा तो 1 बना। 1 में आधा भी जोड़ो तो 3 बटे 2। तो 3 बटे 3 पाई इसमें। पाई में कितना जोड़ना है? पाई बटे 2, आधा ही तो जोड़ना है। तो आधा जोड़ोगे तो एलसीएम क्या होगा? 2। तो ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई। तो कितना होगा? 3 पाई बटे 2। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 और ये 190 और 370। उसके बाद कितना? 300। 360 मतलब कितना? 2 पाई। ठीक है। अब देखिए इसका समीकरण बनाना है, इसका साइन का ग्राफ बनाना है। तो साइन 0 का मान 0 है ना। तो जब 0 का मान 0 होता है तो ग्राफ 0 से ही तो शुरू होगा। अब ये वो मान है जो फिक्स वाले हैं। तो अगर मैं कहूं कि आई वाले में आई नॉट है तो बी वाले में क्या यहाँ पे वी नॉट होना चाहिए? और यहाँ भी क्या होना चाहिए? माइनस वी नॉट होना चाहिए। तो ग्राफ हमारा शुरू होगा यहाँ से। ये कैसे होगा? साइन ये 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री पे आप जानते हैं साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर मैं कहूँ ये पूरा 1 हो गया है तो आई किसके बराबर बचा? आई नॉट के बराबर बचा। तो ये आई नॉट वाला ही तो मान है ये। ठीक? ये जो मान आपका बना है ये कितने का मान बना?
ये 90 डिग्री के कितना मान मिल रहा है, आई नॉट। कैसे मिल रहा है, क्योंकि आई साइन 90 जो होता है ये पूरा 90 हो गया, तो साइन 90 का मान 1, तो आई बराबर क्या बचा, आई नॉट बचा। आगे चलिए, ये जो लाइन काटी है ये कोण कौन सा है, पाई। आप फिर जानते हैं साइन 180 कितना होता है, 0। तो 0 होता है तो फिर 0 वाले पे तो आ गया। अब जैसे ये ऊपर प्लस में गया है वैसे ये नीचे माइनस में भी तो जाएगा। देखो जैसे ये ऊपर प्लस में बना, तो अब आगे बढ़ेगा तो ये कितना है 270, साइन 270 का मान -1 होता है। और 270 का मान जब -1 होता है तो यहाँ पे आई बराबर क्या बचेगा, -आई0। तो इसीलिए ये क्या लगा, -आई0। ठीक, अब फिर ये कितना हो गया 360, तो साइन 360 कितना होता है, तो साइन 180 0, साइन 0 0 और साइन 360 0। यानी पता क्या चल रहा है कि 0 डिग्री 180 डिग्री, 180 80 का अंतर करो 360 डिग्री, अगला 180 और जोड़ो तो कितना होगा 540, 180 बढ़ गई। तो ये सब में साइन के मान जो होंगे वो सब कितने होंगे, 0। अब तुम ये 180 वाला पढ़े, अब 90 90 का अंतर देखो, 90 90 के बाद 180 और जोड़ो तो कितना बनेगा 370। यहाँ 0 180 180 80 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी 180 80 का अंतर लेंगे, तो 270 के बाद अगला कितना 180 और जोड़ो तो कितना मिलेगा, 270 में 180 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 180 इसमें जोड़िए 70 और 90 180 जोड़ना है तो 370, तो ये हो गया 80 और जोड़ दो तो 4.5। तो ये जो कोण आ रहे हैं इन कोणों से जो मान होगा वो ऊपर वाला अगर 90 है तो 1 होगा, उसके बाद जो अगला प्लस -1, मतलब इसका क्या मतलब है कि पहला प्लस तो दूसरा, तीसरा प्लस, चौथा फिर माइनस। यहाँ क्या लगा है नीचे आया, इसका मतलब ये माइनस वाला है, और ये जो हिस्सा है ये कौन सा वाला, प्लस वाला। ये साइन का मान हो गया। इसमें आप देख रहे हैं अभी साइन का बनाना, कॉस का बनाना बाकी है, तो यही क्या बना ले, कॉस वाला भी बना ले। तो देखिए कॉस वाला, ये ऊपर क्या लो y और नीचे y है, और इधर क्या ले लें, क्या हमने I बराबर I0 साइन ओमेगा टी देखा, तो कोसाइन में अगर लेंगे तो वही होगा I बराबर I0 cos ओमेगा टी, और V बराबर V0 cos ओमेगा टी। अब cos में देंगे तो फिर यही कोण बनाओ कितना 0, अगला y/2, अगला अगला 3 और अगला 2। कॉस में क्या होता है, आप पढ़े हैं कॉस 0 1 होता है, तो अगर यहाँ पे 1 कर दिया जाए तो I बराबर I0 मिलेगा। तो ये जो मान है आपका ये कौन सा मान I0 या फिर V0, तो ये जो मान रहेगा वो कौन सा होगा -I0 या -V0। तो अब जो ग्राफ ये नीचे से जा रहा था अब वो ग्राफ कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, और अब 0 पे होगा 90 पे, अभी 0 0 पे हुआ था फिर 180, अब कहाँ होगा 0 90। तो देखो जब पाई लिए थे तो अगला 2 पाई पे जाके मिला, अब जब पाई/2 पे लिए हैं
तो अगला कहाँ जाके मिलेगा, 3π/2, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, जो ऊपर की ओर जा रहा है ये प्लस। तो यहाँ पे ये जो मान आपका मिला है, ये मान कितने पे मिला, ये cos पाई होता है -1, cos 180 कितना होता है, -1 होता है, इसलिए ये -I0 पे आया। और cos 0 कितना होता है, +1, तो वो इसलिए प्लस ले आया। आगे जैसे ही बढ़ेंगे ये π/2, cos 90 मान 0, इसलिए ये काट रहा है। ये क्या है, cos कितना है 270, 3π/2 का मतलब कितना 270। कैसे पता हो रहा है कि कौन सा कितना कोण है, पाई का मान रख दो कितना 180, तो 30 से काट दिए 180 को, कितना है 90, 90 270 डिग्री पे मान 0 हो रहा है। तो साइन वाले में 0 से शुरुआत होगी ग्राफ की, और कॉस वाले में ऊपर से शुरुआत होगी 1/I0। ठीक है, ये दोनों चित्र बना लीजिए। ये ज्यावक्रीय है। अभी हम देखेंगे अज्यावक्रीय। प्रत्यावर्ती धारा कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ज्यावक्रीय और अज्यावक्रीय। तो ज्या वाले में साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा, और अज्यावक्रीय में क्या होगा, ना साइन होगा ना, वहां सीधे मान होगा, एक त्रिभुज के रूप में पाया जाता है और एक वर्ग के। नोट कर लो, प्रत्यावर्ती धारा। तो आ का मतलब नहीं, क्या नहीं, ज्यावक्रीय, ना साइन होगा और कॉस होगा। तो जब ना साइन है ना कॉस है तो और आसान हो गया, सिंपल। ये जो मान होगा वो आपका कौन सा, I0 या फिर J0, और नीचे क्या चलेगा, माइनस में होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वर्ग वाला जो लेते हैं, इसमें आपका इस तरीके से बनता है, ये आपका क्या है, प्लस माइनस, ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे चलेगा। तो ये जो है ये आ जाओगे वाला। ठीक, यहाँ कौन सा मान है, I बराबर I0 सिग्मा, अब यहाँ क्योंकि अज्यावक्रीय है तो साइन और कॉस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका y हो गया, ये क्या हो गया y है, और ये क्या है, ये तो तुम्हारा एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, त्रिभुज वाला। ये आपका कौन सा मान हो गया, I0 या फिर V0, और ये हो गया -I0 और -V0। तो त्रिभुज वाले में क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है यहाँ, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस, और ये जो मान है ये यही मान है, और ये वाला ज्यादा नीचे तो यहाँ कर लीजिए, क्या क्या -I0 माइनस, इससे आपका ये आगे को लिखा है, ये प्लस वाला लिखा है। सर आगे चलना बढ़ा सकते हो, वो अलग बात है, इतना बाहर इसके दिमाग में दम नहीं कर। ठीक। तो अज्यावक्रीय में क्या है, 2 तरीके रहते हैं, एक वर्ग के रूप में और एक के रूप में। तो इन दोनों को भी हम बना लीजिए। और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा क्या हुआ, वेक्टर नहीं, एक प्रत्यावर्ती धारा का जो डिफिनेशन था, प्रकार था, वो अभी तो ये पढ़ना बाकी है। क्या I0 क्या है, V0 क्या है, और अभी आगे वो समीकरण आया था ना, I बराबर I0 sin ओमेगा t, समीकरण का हम सवाल हल निकालेंगे, उसका सवाल करेंगे, उसके बाद इसी में एक ट्रांसफर करेंगे।
देखो पहली बार समझ रहे हो वही बात। शिखर मान, ये पहला हेडिंग है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, इसको समझिए क्या होता है शिखर मान। शिखर मान क्या होता है? धारा का किसी भी दिशा में, अभी आपने देखा था एक ऊपर जा रहा था और दूसरा, तो किसी भी दिशा में जो अधिकतम आयाम होता है उसी को हम कहते हैं उसका शिखर मान। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो डेल्टा का अधिकतम मान कहो या फिर पूर्णता का अधिकतम मान, या मैं शिखर का मान दे शिखर मान। हाँ, तो धारा का शिखर मान क्या होगा तुम्हारा? पहला का धारा मतलब आई। अब शिखर मान जब कह रहे हैं तो आई नॉट, जो पीछे समीकरण लिखा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसमें आई नॉट जो होगा उसको क्या कहेंगे? इसका शिखर मान धारा का, क्योंकि आई मतलब धारा का। और पूर्णता का अगर शिखर मान कहा जाए तो पूर्णता का शिखर मान क्या होगा? वी नॉट। ठीक है, ये हो गया शिखर मान। नॉट से देखते हैं और का को भी नॉट से देखते हैं। चक्र, चक्र मतलब अंग्रेजी में कहते हैं साइकिल। साइकिल को द्विचक्रवाहन भी कहते हैं। चक्र मतलब क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट चक्र हम कब कह पाएंगे? जैसे मैं कहूं कि एक खेल का मैदान है और आप उसकी शुरुआत करिए जहां हम खड़े हैं वहां से, तो घूम करके पूरा चक्कर लगाइए, जब दोबारा हमारे पास पहुंच जाएंगे तभी होगा एक चक्र। नहीं, एक चक्र। तो यहाँ पे कैसे हम चक्र को परिभाषित करें? यहाँ पे क्या देखते हैं? चक्कर है चक्र, धारा या पूर्णता का जो मान है वो शून्य से शुरू होकर के कहाँ तक जाए? शिखर मान यानी अधिकतम मान है। उसके बाद फिर लौटे, फिर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ये तो अभी ऊपर गया है, ये अभी आधा चक्कर पर कि जीरो से पहुंचा शिखर तक, शिखर से पहुंचा जीरो, वो आधा चक्कर पर। फिर नीचे जाएगा तो क्या होगा? शिखर तक जाएगा, फिर शिखर से शून्य तक होगा, तब जाके एक चक्र पूरा होगा। तो लिखिए डेफिनेशन। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का एक दिशा में शून्य से, एक दिशा में शून्य से शिखर मान तक पहुंचना तथा फिर से शून्य तक पहुंचना पहुंचना आगे लिखें, तथा फिर विपरीत दिशा में, दिशा में शिखर मान तक पहुंचना तथा फिर से शून्य तक पहुंचना। शून्य तक पहुंचना एक चक्र कहलाता है।
तो ये तुम्हारे हो गए क्या,